नमस्कार, TV9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और यह 8 PM शो जहां हम बात करते हैं राजस्थान की उन खबरों की जो सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा का विषय बनी हुई है। और देखिए, एसआई भर्ती 2021 ये वो भर्ती परीक्षा थी जिसकी जो चर्चा है वो आज तक थमने का नाम नहीं ले रही। फिर चाहे इसे रद्द कर देने का हाई कोर्ट का फैसला हो, या फिर डबल बेंच में इसका जाना हो, या सरकार का इस पर बचाव पक्ष रखना हो, या फिर विपक्ष का इसको घेरना हो, कोई ना कोई नया दावपेच या सियासी दावपेच इस पर देखने को मिलते रहता है। अब एक नई कहानी सामने आई है। देखिए, जो क्योंकि लगातार ये सवाल उठते रहे जब रद्द हुई तब भी कि भाई रद्द कर दी, अच्छा हुआ। कई नेता भी, कई समर्थक भी, कई जो इसके अभ्यर्थी थे वो भी इसके समर्थन में भी नजर आए, लेकिन वहीं इसके विरोध में भी नजर आए। क्यों? क्योंकि देखिए, ये हिंदुस्तान है, ये भारत है। यहाँ अगर किसी एक निर्दोष को कहे कि सज़ा मिल जाए तो वो सबसे ज़्यादा गलत माना जाता है। तो वही इसके विरोध में लोग नज़र आए। वो उनका कहना यह था कि हमसे दोबारा परीक्षा ले लीजिए, हमें क्यों उसकी सज़ा दी जा रही है। और उनकी उम्र भी निकल चुकी है। अब देखिए, 21 था, 26 शुरू हो चुका है। दूसरी एसआई भर्ती जो है वो भी लगभग वो तैयारी उसकी हो चुकी है। एग्ज़ाम्स भी हो चुके हैं अभी हाल ही में, वो भी आपने देखे होंगे। तो अब उस पर जो कुछ अभ्यर्थी थे पुराने, उनके अभिभावक जो थे, उन्होंने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर अभ्यर्थी जो है वो दोषी पाया जाए तो फिर उनको सज़ा भी दे दी जाए, और जो हमारी संपत्ति है उसको भी मतलब रख लिया जाए, या उस पर भी सरकार अपना कब्जा कर ले। तो मतलब इतना बड़ा बयान अब ये दे दिया है, लेकिन इस पर कई सवाल उठ गए फिर से कि आखिर ये जो एसआई भर्ती 2021 का रायता है ये सिमटने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। विपक्ष भी इस पर लगातार हमलावर रहता है, जबकि ये खुद गहलोत सरकार में एसआई भर्ती परीक्षा कराई गई थी, लेकिन वही कांग्रेस की सरकार या वही अशोक गहलोत या वही विपक्षी नेता आज भजनलाल सरकार को लगातार घेर रहे। तो इसी पर चर्चा करेंगे आज पुष्कर सर के साथ। जानेंगे कि क्या अभ्यर्थियों का कहना है, उसके मायने क्या जाएंगे, विपक्ष क्या इसे फिर से दबोच लेगा और इसे एक बड़ा मुद्दा बना लेगा, या फिर और दूसरा इसके फैक्चुअल क्या एरर भी है कि पूरी तरह जैसे भर्ती रद्द कर दी गई थी तो इसका विरोध भी हुआ था, समर्थन भी। तो इसमें आगे क्या हो सकता है, या हाई कोर्ट क्या करेगा, इसमें क्या कर सकता है, क्योंकि वो तो हाई कोर्ट है। देखिए, पहले भी फैसला आया था, अभी भी कोर्ट के अंदर है, तो उस पर ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं की जा सकती, पर सरकार का क्या पक्ष रह सकता है। तो सर देखिए, जिस तरह अब ये इतनी बड़ी बात कह दी है कि भाई हमारा नार्को टेस्ट करा लीजिए, कि हम तो सच बोल रहे हैं, हम सच्चे। इससे पहले भी आपने देखा होगा जब रद्द की गई थी एसआई भर्ती तो कितने मतलब अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए थे। हालांकि हनुमान बेनीवाल जैसे नेता इसके पक्ष में थे कि रद्द करा दी, क्योंकि उन्होंने एक लंबी आंदोलन कहे या धरना प्रदर्शन कहे उन्होंने किया था, तो वो पक्ष में भी नजर आए थे। पर सर ये भी तो गलत है ना। देखिए, सबको मतलब अगर मान लीजिए, मैं कह रहा हूँ आधे से ज़्यादा या 70-80% ने भी अगर उसमें गलत किया है या नकल की है, या जिस भी तरीके से उन्होंने वो पास कर लिए 2 नंबर से 420 करके जैसे भी, पर जो 10% बच्चे थे अभ्यर्थी उनके साथ तो नाइंसाफी है। नहीं, पर वो कैसे होगा? जब आप कह रहे हैं कि 70 से 80% पेपर बटा है, तो सिर्फ एक अंदाज नहीं, हम आपको बता रहे हैं कोर्ट की डबल बेंच ने फैसला दिया है जी। एक बात आपको आज बताते हैं, विपक्ष के लिए कोई भी रहा हो, उसके लिए एसआई भर्ती परीक्षा 2021 फायदे का सौदा रहा है जी। कैसे समझाइए सर? देखिए, भाजपा ने पूरा चुनाव लड़ा जी कि भर्ती परीक्षा रद्द करा देंगे, अब नहीं कर रही। अब वही आपने कहा ना, कांग्रेस उनसे कह रही, और कांग्रेस इसको मुद्दा बनाए, लोग खड़े। मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा तो हुआ नहीं आज तक इतिहास में कि क्यों भर्ती परीक्षा रद्द नहीं हुई है। जब एक लिमिट के ऊपर मिल जाता है, जब एक लिमिट से ज़्यादा आपको ये मिलने लगा, 60-70% के लोग गलत भरे गए, तो फिर वो उसमें वो एक आदमी का पकड़ा जाना या एक आदमी का नहीं पकड़ा जाना। और जैसा आपने खुद कहा, मैं भी कह रहा हूँ कि ये तो हाईकोर्ट के डबल बेंच का फैसला है और सरकार को लेना है जी। सरकार पिछले 2.5 साल में क्या कर रही है आपको पता है। बिल्कुल, वो कमेटी बना के उसकी रिपोर्ट रख के वो तय नहीं कर पा रही है। वो ये सोच रही कोर्ट दे दे फैसला, अब कोर्ट ने दे दिया, अब रद्द करो, क्योंकि सरकार में भी दो धड़े हैं ना सर। अब वो बिल्कुल, अगर किरोड़ीलाल मीणा है तो और लोग भी हैं जी, तो जोगराम पटेल है, वो वही कह ही रहे हैं जी कि अब करें तो करें क्या। दरअसल जो ये बच्चों का फ्रस्ट्रेशन निकला है, जो नौकरी करें, वो ये नहीं कह रहे हैं कुर्क कर दो, आप
मतलब आप इतने इनह्यूमन कैसे हो गए जी कि हम तो नौकरी कर रहे हैं, आपने भरा है, आप रद्द कर देंगे। परीक्षा रद्द करने को कहा है, जिनका सिलेक्शन हो गया है अभी उन पर कोई कोर्ट ने फैसला नहीं दिया। इसीलिए जो लोग कह रहे थे रद्द हो, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केविएट दे रखी कि हमको जरूर सुना जाए तब कोई फैसला लिया जाए। इसमें देखिए, कोर्ट के ऊपर आप बंदूक डाल दीजिए, सब डाल दीजिए कि आप तय कीजिए, मुझे नहीं कहाँ गोली चलानी है। फैसला सरकार को पहले लेना होगा। सरकार तय करे ना वो क्या चाह रही है। वो कहेगी कि ठीक है, हमने जितने भर्ती किए हैं 869 पदों पर, उनमें से रहेंगे, जो पकड़ गए हैं वो चले गए, जो काम कर रहे हैं, जो नहीं पकड़े गए वो यथा काम करते रहेंगे और हम इनकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। कोर्ट मान लेगा। लिख के तो दीजिए जाके आप कोर्ट में। बिल्कुल। आप उसको कह रहे हैं ये रद्द कीजिए, इन्होंने पैसा कमाया, इन्होंने ये किया। सिरे तक 2.5 साल में क्यों नहीं पहुंचाया भ्रष्टाचार को? जी कौन सा बड़ा नेता मंत्री चला गया जेल या उसके खिलाफ FIR हुई? RPSC सदस्यों के खिलाफ कह के बंद हो गया मामला। जी सुप्रीम हाई कोर्ट ने भी जम के RPSC वाले क्यों नहीं पूछा कि कौन कौन मंत्री, कौन विधायक और किस किस समय के, उस समय के किस किस पार्टी के विधायकों ने कहा कि इनकी मदद चाहिए। जी तो या तो जांच में कहीं कोताही हुई है, और अब अगर सब उस जांच हो चुकी है, सूची बन के सब आ गया, तो फिर अब सरकार बता दे कि हम नहीं चाहते वो पिछले 869 है। सरकार किस है जिसका जिक्र आपने किया कि जो अभी पिछले इतवार को उन्होंने एग्ज़ाम करा लिया है, वो इसका निकाल दें कि नए भर्ती हो गए, पुराने कहाँ हैं। तो आप उन लोगों को डिलेमा में क्यों रखें बिल्कुल कि भर्ती रद्द होनी है, आप कह दीजिए रद्द कीजिए, नहीं करनी है आप विधेयक ले आइए, मालूम पड़ जाएगा सदन के अंदर कितने लोग हैं। कौन सा ऐसा बड़ा फैसला है जो कोर्ट के फैसले को पलटा नहीं जा सकता जी या पलटते नहीं ये लोग। तो दरअसल राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक में समय बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी इस पर कोई फैसला ले ले सरकार जी तो उसका नफ़ा नुकसान कुछ मिलना नहीं है। 28 दिसंबर में विधानसभा है, तब तक ये चलता है। पर सर तब तक भी तो नेगेटिव इमेज सरकार की बन रही है ना कि फैसला नहीं, ये सरकार तो, अब जिस तरह आप बता रहे हमें थोड़ी ना ये ऐसा हो सकता है सरकार कह दे नहीं रद्द है। पर सरकार की मंशा सर इतना भी देखिए, आम आदमी इतना तो समझता ही है ना सरकार की मंशा क्या तो है। वो 2023 में 24 में जून में रिपोर्ट आ गई थी। नहीं तो मेरा सवाल ये है कि 24 बीत गया, 25 बीत गया, 26 आ गया, 26 जून आने तो फैसला तो मैं वही कह रहा हूँ, सरकार को फैसला लेना। मैं ये नहीं कह रहा सरकार फैसला नहीं ले। नहीं, जैसे सरकार देरी कर रही है तो क्या इसका सियासी नुकसान भी हो सकता है? अब ये तो अभी पहले फैसला तो आए, लिया क्या है, उसका नफा नुकसान तो बाद में तय होगा ना। बिल्कुल। तो बिल्कुल देखिए ऐसा नहीं तो फैसला हाईकोर्ट का लागू होगा कि रद्द होगी। जी देखिए, अब फिलहाल जो SI भर्ती 2021 के जो अभ्यर्थी थे, जो चयनित हो गए वो भी, और जिन्होंने पर्चा भरा था जो रह गए वो भी, सब अधर में लटके हुए। सर ने जैसा कि कहा कि देखिए एक डिलेमा कंडीशन बनी हुई और इतनी लंबी बनी हुई है कि इस पे कोई कुछ सोच ही नहीं पा रहा है कि इधर जाना है या इधर का फैसला आएगा। सरकार अभी अपना सियासी समय नहीं मिल पा रहा जी। तो अब देखिए सरकार अपना क्या पक्ष रखेगी, क्योंकि अभी तक तो सरकार का पक्ष तय नहीं हो पा रहा है। पहले कह रहे थे रद्द कराएंगे, फिर सरकार डबल बेंच में भी चली गई, तो इसलिए अब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। जी। तो अब जब तक सरकार इस पर फैसला नहीं लेती तब तक कोई लाइन सेट नहीं की जा सकती है। हालांकि 2028 से पहले तो ये तय हो ही जाना है, लेकिन 2028 में भी समय बाकी है। इससे पहले पंचायत चुनाव भी है, और एक देखिए अपनी एक मंशा भी होती है। ये SI भर्ती परीक्षा 2021 वो मुद्दा है, या पेपर लीक राजस्थान में वो मुद्दा रहा है जिस पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आए और उन्होंने जमकर बयान दिया और उस पर सत्ता बदल भी गई। एक मुख्य कारण ये भी माना जाता है पेपर लीक का। जी, सत्ता तो वहाँ बदलती रहती है, बदलती रहती है, पर सर कारणों में तो गिने जाते हैं ना। अब देखते हैं क्या होता है। अब उस पर क्या फैसला सरकार लेगी, या उससे पहले क्या हाईकोर्ट कोई तल्ख टिप्पणी करेगा या कोई तल्ख आदेश दे देगा, जिस तरह RPSC को भी हाईकोर्ट कई बार सुना चुका है। वो सब हम आपको TV9 राजस्थान पर बताते रहेंगे। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और राजस्थान की हर खबर को देखने के लिए देखते रहिए TV9 राजस्थान।